हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी बाबू उधर खेल रहा है दूसरे वाले रूम में, तभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर पा रही हूँ। नहीं तो वो अभी आके हाय हेलो इतना चिल्लाता कि मुझे व्लॉग स्टार्ट करने नहीं देता। और जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मुझे शुरू करने में ही 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। जब तक ये चुप नहीं होता है तब तक मैं बोल नहीं पाती हूँ आप लोगों से। और आज मैं ये वाली साड़ी पहनी हूँ, और ये वाली साड़ी मैंने पूरे 2.5 साल बाद पहनी है। पूरे 2.5 साल बाद मैंने ये साड़ी पहनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ लग रही है। तो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं साड़ी जल्दी पहनती नहीं हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन आज मेरा मन कराया कि मैं साड़ी पहनूँ तो बस पहन लिया। और थोड़ी देर बाद जब बाबू खेल के आया तो वो पूरा गंदा हो चुका था, क्योंकि वो नीचे बैठ के खेल रहा था और उसके हाथ में बिस्किट था। तो उसने पूरा बिस्किट पानी में गला के उसने नीचे पूरा फर्श पे फैला दिया, जिस वजह से उसके हाथ पैर में भी बिस्किट चिपक गए थे। तो फिर मैं इसको जाके अभी नहला के लाई हूँ और अभी कपड़े पहना रही हूँ। और जब भी ये नहाता है तो नहाने के बाद कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और जैसे ही मैं कपड़े पहनाने को जाती हूँ तो ये भागने लगता है या तो रोने लगता है। तो इसका बहुत नौटंकी रहता है। तो जैसे तैसे बहला फुसला के इसको कपड़े पहनाना पड़ता है। उसके बाद इसको मैंने कपड़े पहना दिया है। और अभी भी देखिए कैसे रो रहा है। और आँख में आंसू तो नहीं रहते हैं, बस ऐसे ही रोते रहता है, चिल्लाते रहता है। और ये देखिए रेडी होके आप लोगों से हाय कर रहा है। बोलो हाय। हाय हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। हाय अच्छा हाय। हाय हाय। ये शहर टपकाना बंद करो ना बेटा, कम से कम वीडियो में तो बंद करो। हाय हाय हो गया हाय। अब अरे वो किस्सी दे दो, अब किस्सी दे दो, जल्दी से एक किस्सी दे दो। गाल पे दे दो, गाल पे जल्दी से दे दो। ओ मेरा बच्चा। हाँ बेटा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बाल खींच रहा है, छोड़ दो। और फिर मेरे साथ खेलते खेलते 2 घंटे के बाद ये आराम से सो गया है। 1.5 या 2 घंटे तो हो ही गए थे खेलते खेलते। बहुत टाइम तक इसने मेरे साथ आज खेला है और उसके बाद आराम से सोया है। और अब मैं इसको शॉल ओढ़ा रही हूँ। वैसे यहाँ पे ज़्यादा ठंड है तो नहीं, ज़रूरत भी नहीं थी ओढ़ाने का, लेकिन अभी नहा के आया है तो इसलिए ओढ़ा दे रही हूँ। और अभी फाइनली बाबू सो गया है। तो उसको सुलाने में मुझे पक्का 2 घंटा लग गया, क्योंकि वो 2 घंटे से बस मेरे साथ खेल रहा था। वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अब जाके वो सोया है और इसके पीछे भूखते भूखते मुझे भूख लगाई है। तो अभी मैं चल रही हूँ मैगी बनाने के लिए, क्योंकि छोटी मोटी भूख तो मैगी बना के ही लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो इसलिए अभी खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मैगी ही बना लूँ। और दूध भी रखा था तो साथ में मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। एक बार सुबह में मैंने दूध गर्म कर लिया है और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो दूध भी एक बार और गर्म कर देती हूँ। वैसे दूध एक ही बार गर्म करो तो आजकल फटते नहीं है दूध, आराम से रात तक रह जाते हैं। लेकिन मैगी बना रही हूँ तो याद आया कि चलो कर ही देती हूँ, सही रहेगा। और फिर अभी मैं मैगी एकदम सिंपल वाली बना रही हूँ। बस पानी में बॉईल कर लिया है मैंने मैगी को। उसके बाद फिर मैंने मसाले डाल दिए हैं और फिर नमक डाल दूँगी। तो नमक तो वैसे भी मैगी के मसाले में होता है, लेकिन मुझे ऊपर से और नमक डाल के खाने की आदत है, तो इसलिए मैं और इसमें नमक ऐड कर दूँगी अपने हिसाब से। और ये देखिए मैगी बनके हो गई है रेडी। तो मैं बस ऐसे ही सिंपल मैगी बना रही हूँ आज। वैसे तो मटर वटर डाल के बनती है अच्छे से, मटर टमाटर ये सब, लेकिन हमेशा उतना हो नहीं पाता है डेली सब्जियां डाल के बनाओ। कभी कभी मैं सिंपल भी बना के खा लेती हूँ, कभी कभी क्या मैं ज़्यादा इसी तरह से बना के खाती हूँ एकदम सिंपल। और जब कभी मन कराता है, जब फुर्सत में रहती हूँ कि हाँ चलो आज मैगी को अच्छे से बनाती हूँ, एकदम अच्छे से प्याज मटर टमाटर ये सब डाल के,
तभी मैं बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही सिंपल बना के खाती हूँ। और ये देखिए खाते खाते ही भाग के गई हूँ बाबू को लाने के लिए, क्योंकि ये तुरंत उठ गया। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैगी कितने टाइम में बनता है, तो बस ज़्यादा देर तो लगता नहीं है। और इतने ही देर ये सोया है, बस सोचिए आप लोग कि कितना देर ये सोया होगा। तो बस उतना ही टाइम सोया, उतना खेलने के बाद भी, और उठ गया है। तो अभी मैं इसको भी मैगी खिला देती हूँ। और अभी शाम हो गई है और इसके पापा आ गए हैं, इसलिए मैंने इसको गेट खोल के छोड़ दिया। और ये देखिए दोनों बाप बेटे लाइट जला के छोड़ दिए थे, तो मैंने कहा कि सीढ़ी का लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है लाइट का। तो फिर इन्होंने बंद किया है। और ये मिठाई आज इनको ऑफिस में मिला है, मिठाई का डब्बा। तो ये 4 से 5 डब्बा इसी तरीके से मिला है, और सब में बस यही मिठाई है भरी पड़ी। तो पता नहीं आज इनका ऑफिस में क्या था नहीं था, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने इनसे पूछा ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि ऑफिस से मिठाई मिली है, तो फिर हम लोगों ने मिलके खाया। और अभी मैं जा रही हूँ आलू पराठा बनाने के लिए, क्योंकि आलू बॉईल होने के लिए मैंने पहले ही रख दिए थे। और अभी आप लोगों ने देखा कि मैं एकदम शॉल ओढ़ के बैठी थी चेयर पे, वो ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी शाम को, और मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था, इसके वजह से मैंने शॉल वॉल ओढ़ रखा था। और शाम को सोई भी थी, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है शाम को सोने से। वैसे शाम को तो सोना नहीं चाहिए, पर मैं सो गई थी तो इसलिए मूड थोड़ा फ्रेश नहीं लग रहा था। और अभी उठी हूँ तो हाथ पैर धो के चल रही हूँ खाना बनाने के लिए फटाफट। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। एकदम सिंपल सी आलू का स्टफिंग मैंने रेडी किया है, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया है, मसाले वगैरह। और एकदम सिंपल सा आलू पराठा बना रही हूँ। और सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सब्ज़ी में टमाटो केचप ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर पे सब लोग जब भी आलू के पराठे बनते हैं तो सब्ज़ी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को, एकदम आराम से ही टमाटो केचप, नहीं तो टमाटो केचप नहीं रहा तो टमाटर की चटनी बना के खा लेते हैं, नहीं तो केचप से ही काम चला लेते हैं। और मैं यहाँ पे बेले जा रही हूँ और ये सेक रहे हैं रोटियाँ, तो ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। और अक्सर अगर मैं बीमार पड़ती हूँ या फिर तबीयत ख़राब रहती है तो ये मेरी हेल्प कर देते हैं खाना पीना में। और ये देखिए सेक रहे हैं रोटियाँ। और ठंड का मौसम जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो सबके घर में आलू के पराठे, मेथी के पराठे, सत्तू के पराठे या फिर गोभी के पराठे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ठंड के मौसम में ये सब चीज़ें सबका फेवरेट होता है। और ये देखिए सुबह सुबह, ये सुबह की क्लिप है और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, वो भी रास्ते में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी बहन जो है, मौसी की बेटी, वो आ रही है बेंगलोर से, और उसने अचानक से सुबह में फ़ोन किया कि हम लोग खड़गपुर स्टेशन होके गुज़र रहे हैं, तो तुम लोग आ जाओ स्टेशन, जल्दी से मिल लेंगे। क्योंकि वो टिमटिम से आज तक नहीं मिली है, और वो टिमटिम से ज़्यादा स्पेशली टिमटिम से ही मिलना चाहती थी, क्योंकि उसको टिमटिम बहुत ज़्यादा पसंद है। वो फ़ोटोज़ में देखती है तो बार बार इसकी डीपी अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहती है, तो उसको ये बहुत पसंद है। तो अभी वही आ रही है, तो हम लोग भागते हुए स्टेशन आए हैं। और रात को तो मैं खाना पीना खा के सो गई थी, क्योंकि तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। और सुबह सुबह सोए ही थे तो अचानक से फ़ोन आया कि वो स्टेशन आ रही है, और वो यहीं पे रहती है, यहीं पे उसका घर है हावड़ा में। तो हावड़ा से थोड़ी दूर पे उसका घर है। तो वो बेंगलोर से आ रही है अपनी सास का ऑपरेशन करा के। तो उसकी जो सास है उसके सर में ऑपरेशन हुआ है, तो वो वहीं से आ रही है, अभी लौट रही है। तो ये देखिए आ चुकी है ट्रेन, और मैं वेट नहीं कर पा रही थी, मुझे लग रहा था कब मिलूँगी, जल्दी से ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है। तो वही मैं इनसे पूछ रही थी कि ट्रेन रुकेगी भी या नहीं। और मैं तो जैसे तैसे आ गई थी, बिना कंघी किए, बिना मुंह हाथ धोए, बस शॉल ओढ़ा और बाबू को जैकेट पहनाया और ये भी कपड़े पहने और फटाफट निकल गए जैसे तैसे ही, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो अगर ये सब करने के चक्कर में रहते तो पता चलता मिल भी नहीं पाए और ट्रेन भी निकल गई। और मैं बहुत एक्साइटेड थी तनीषा से मिलने के लिए। तो जी हाँ, मेरी बहन का नाम तनीषा है और वो अपने हस्बैंड के साथ और ननद और सास के साथ आ रही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पूरे 6 साल बाद मैं मिल रही हूँ उससे। और ये देखिए ट्रेन रुक भी गई और उतर भी गई, तो ये भी बहुत खुश थी। और ये उसके हस्बैंड हैं और ये तनीषा है, और दोनों देखिए कैसे बाबू को प्यार करने में लगे हुए हैं।
तो यहाँ पे ट्रेन 10-15 मिनट रुकी थी और 10-15 मिनट में ही हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है। और ये देखिए मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं पूरे तरीके से, तबीयत भी सही नहीं है और जैसे तैसे उठ के आ गई हूँ। और मेरी बहन देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो और फिर ये देखिए फिर हम लोग ट्रेन के अंदर आए और उनकी सास जिनका ऑपरेशन हुआ है उनके गोद में भी टिम बैठा। और ये देखिए उनके सर में पट्टी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो। तो और ये उनकी ननद है। तो ये सब लोग थे और फिर ट्रेन खुल गई और ये लोग जा रहे हैं फिर। और टिम के मौसा और मौसी बाय बाय कर रहे हैं हम लोगों को और हम लोगों को बहुत बुरा भी लग रहा है ये लोग जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि काश मैं इन लोगों को अपने साथ अपने घर लेके जाती, लेकिन सिचुएशन कुछ और ही था। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो वापस जाने के टाइम ये बाबू बहुत ज़ोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोलने लगा दुकान लेके चलो, क्योंकि इसके मौसा जी इसको पैसे दे के गए हैं। तो अब ये पैसे को अच्छी तरीके से पहचानने लगा है कि हाँ ये पैसा है और इसको लेके दुकान जाना है। तो ये यहाँ पे आया और पेटीज़ मांग रहा था। तो पेटीज़ तो अभी बहुत ठंडी पड़ी थी तो फिर हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया और बाहर से फिर मैंने इसको बस कुरकुरे लेस चिप्स यही मैंने इसको दिला दिया। और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और कितने स्पीड में भागते हुए आए थे, एकदम खुशी खुशी और शांति से एकदम घर जा रहे हैं। और बाबू यहाँ पे मस्ती भी कर रहा था। तो अभी मैं अपने बहन से मिलके भी आ गई और ये देखिए रास्ते में मेरे बाल बिखर गए हैं हवा से। तो बस आज का व्लॉग ऐसा ही था, यही था। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग छोटा सा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।